ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज पाबंदी करो, कहीं भी रहो, कहीं भी रहो। मैं अपना वाकया आपको बताऊं, मैं गालिबन कनाडा से या कहीं से आ रहा था, मुझे याद नहीं है, नहीं हिंदुस्तानी का वाकया है, हिंदुस्तान का। मैं बॉम्बे से शायद बेंगलोर जा रहा था और बिजनेस क्लास के अंदर मेरी सीट थी। एक खातून जो मेरे आगे की सीट पर मौजूद थी, लिबास उसका आप देखेंगे तो किसी एतबार से मुसलमान समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसने मुझे देखा, देखते ही अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम, सर असर की नमाज का वक्त हो गया। तो मैं तो चौंक गया, मैंने कहा बहन असर की नमाज का वक्त हो गया और मैं अभी पढ़ करके ही एंटर हो रहा हूं। तो उसने फौरन ट्रे खोली, दुपट्टा निकाली, दुपट्टे को बांधी और नमाज पढ़ना शुरू की। मैंने कहा शायद एक दिन यही नमाज इसे सीधे रास्ते पर ले आएगी और यही नमाज इसको बापर्दा भी बना देगी। पता ये चला पढ़ने वाला पढ़ना चाहे तो कहीं भी कभी भी नमाज को छोड़ नहीं सकता। आज हमारी बच्चियां शादियों में मेकअप करके जाती हैं और बस नमाज छूट गई, अज़्र छूटी, मकई मेकअप खराब ना हो जाए। शादी में लोग ये ना समझे कि ये बीबी माँ कहां से आ गई। अल-अयाज़ु बिल्लाह। हुस्न किसने दिया है? किसी औरत ने या खुदा ने दिया है? जिंदगी किसने दी? अल्लाह ने दिया, किसी और ने दी? क्या कर रहे हो ये सब? क्या इतने तूफान और इतने परेशानियों के बावजूद भी तुम्हें कुदरत की तरफ जाने का जज्बा पैदा नहीं होता? इतनी मुसीबतों के बावजूद अल्लाह के कलाम से रिश्ता मजबूत करने का जज्बा पैदा नहीं होता? इतनी तकालीफ के बावजूद तुम्हें अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने का ख्याल नहीं आता?